वेलकम टू नेल आर्ट कोर्स डे 1। अगर आप भी नेल आर्ट स्टार्ट करना चाहते हैं और कंफ्यूज है कि कौन से टूल्स और प्रोडक्ट्स चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय गाइस, मेरा नाम है अनीशा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेल आर्ट का कंप्लीट बिगिनर कोर्स। डे 1 में हम देखेंगे कि नेल आर्ट एंड एक्सटेंशन करने के लिए हमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स और टूल्स की जरूरत होती है। और आज जो भी मैं आप लोग को प्रोडक्ट्स बताऊंगी वो सारे बजट फ्रेंडली बताऊंगी और साथ ही मैं आप लोगों को हर एक टूल्स और प्रोडक्ट्स का यूज भी बताऊंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना। ओके, फर्स्ट है ये नेल फाइल। मेरे पास दो नेल फाइल है, एक है हाफ मून वाला 120-150 नंबर है और दूसरा वाला कर्व में है 100 एंड 180 वाला। इसका यूज नेचुरल नेल्स एक्सटेंशन को शेप देने और लेंथ को एडजस्ट करने के लिए होता है और जब आप टिप चिपकाते हैं तो उसको मर्ज करने के लिए भी ये काम आता है। ओके, सेकंड है हमारा बफर। तो ये है हमारा सॉफ्ट बफर। इसका यूज नेल के सरफेस को स्मूथ करना होता है और मैट बनाने के लिए भी होता है। ओके, थर्ड है हमारा क्यूटिकल पुशर। ठीक है, ये हमारा क्यूटिकल पुशर। इससे क्यूटिकल्स को जेंटली पुश किया जाता है ताकि नेल प्लेट प्रॉपरली क्लीन हो जाए। ओके, फोर्थ है हमारा क्यूटिकल निपर। तो ये है हमारा क्यूटिकल निपर। इसे क्यूटिकल कटर भी कहते हैं। तो इसका यूज सिर्फ एक्स्ट्रा डेड क्यूटिकल को केयरफुली रिमूव करने के लिए होता है। ओके, फिफ्थ है हमारा डस्ट ब्रश। ये डस्ट ब्रश है, फाइलिंग के बाद जो भी डस्ट निकलती है उसे क्लीन करने के लिए इसका यूज होता है। ओके, सिक्स है हमारे नेल ब्रशेस। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये सारे ब्रशेस दिखा देती हूँ। जैसे जैसे आप नए नए आर्ट सीखोगे, नई नई चीज़ें ट्राई करोगे तो आपको और ब्रशेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसी हिसाब से आपको लेना है। फर्स्ट हमारे रहेगा ये आर्ट ब्रश। ठीक है, इसमें ना तीनों साइज अलग अलग तरीके के होते हैं, तीनों अलग अलग साइजेस में आते हैं। अब आते हैं हम दूसरे ब्रश की तरफ। ये है हमारा ओम्ब्रे ब्रश। जैसे हमें ओम्ब्रे करना होता है, ग्लिटर को अप्लाई करना होता है, तो इस वाले ब्रश का काम होता है। अब मैं आप लोगों को दूसरा ब्रश दिखाती हूँ। ये जेल अप्लाई करने के लिए ब्रश होता है। क्लियर जेल यूज कर रहे हो या फिर आप जेल पॉलिश यूज कर रहे हो, स्टार्टिंग में आपको 9 नंबर लेना है। अब आता है एक्राइलिक ब्रश। तो ये है हमारा एक्राइलिक ब्रश। ये देख सकते हो, ये थोड़ा सा पॉइंटेड होता है ब्रश। ये एक्राइलिक ब्रश है। अभी एक्राइलिक क्या होता है ये भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। स्टार्टिंग में आप यूज करोगे, बिगनर हो तो 10 नंबर आपको लेना है। ठीक है। ओके, 7 नंबर पे आता है डॉटिंग टूल। ये डॉटिंग टूल है, इससे डॉट्स, फ्लावर्स, छोटे छोटे नेल आर्ट डिजाइन बनाना बहुत इजी हो जाता है। मतलब इसमें साइज अलग अलग है, आप अलग अलग तरीके के डॉट आर्ट्स वगैरह में यूज कर सकते हो। 8 नंबर पे आता है यूवी लैम्प। ये यूवी लैम्प है, पूरे एक्सटेंशन के जितना भी प्रोसेस होता है ना, सबसे इम्पोर्टेंट काम इसका है। ये क्योर करने के लिए काम आता है। ओके, अब बारी आती है इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स की। इससे पहले ये नेल डिहाइड्रेटर। ये नेल से ऑयल और मॉइस्चर रिमूव करता है जिससे एक्सटेंशन की बॉन्डिंग अच्छी होती है। ओके, सेकंड है हमारा नेल प्राइमर। ये नेचुरल नेल और प्रोडक्ट के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाने में हेल्प करता है। तो ये बहुत ही लिक्विड फॉर्म में होता है, देखो। उसके बाद आता है नेल ग्लू। तो नेल ग्लू आपको यही वाला खरीदना है। अगर आप एक्सटेंशन करते हैं तो आपको यही वाला ग्लू लेना है। 401 टिप चिपकाने में काम आता है। उसके बाद आता है हमारा बेस कोट। ये बेस कोट है, ये प्रोडक्ट लगाने से पहले अप्लाई किया जाता है और नेल्स को प्रोटेक्शन देता है। ये हमारा टॉप कोट। ये टॉप कोट है, इससे नेल्स पर शाइन आती है और डिजाइन लॉन्ग लास्टिंग रहता है और पूरे प्रोसेस के बाद इसका काम एंड में आता है। तो आता है हमारा टिप कटर। जब भी आप कोई एक्सटेंशन करते हो, टिप चिपकाते हो, तो ये टिप को कट करने में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा बिल्डर जेल। इसका यूज स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल नेल एक्सटेंशन बनाने के लिए होता है। तो ये देख सकते हो आप। इसके बाद आता है हमारे पास एक्राइलिक पाउडर। ठीक है, तो ये है एक्राइलिक पाउडर। इसके साथ हमें और भी चीज़ें यूज़ करनी होती है, जैसे कि ये मोनोमर। इसके साथ एक डेपन डिस आता है, मैं यहाँ पे फोटो लगा दे रही हूँ। एक्चुअली मेरे पास था लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही वो खो गया मेरे से, तो आपको मैं फोटो दिखा दे रही हूँ। और ये जो मोनोमर है उसी डेपन डिश में डाल के उसे यूज़ करते हैं। उसके अलावा इसको आप किसी में भी डाल के यूज़ नहीं कर सकते, अदरवाइज आपके पास नहीं है तो आपको वो खरीदना ही पड़ेगा, हमें मोनोमर उड़ जाता है। ओके, उसके बाद आता है हमारा एसीटोन। ये बिल्कुल पानी की तरह होता है लेकिन इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल नेल पेंट्स और जेल पॉलिश को रिमूव करने में काम आता है और इसको ऐसे स्प्रे बॉटल में डाल के रख लो तो ईजी हो जाता है यूज करना। नेक्स्ट है हमारा लिंट फ्री वाइप्स। इसको एसीटोन के साथ यूज करते हैं, नेचुरल नेल पेंट्स और जेल पॉलिश को रिमूव करते हैं इससे। ये है क्यूटिकल ऑयल। जब एक्सटेंशन कंप्लीट हो जाता है तो इसको एंड में लगाया जाता है क्यूटिकल के ऊपर, ताकि क्यूटिकल में अब्सॉर्ब हो जाए और मॉइस्चराइज रखे। ओके, नेक्स्ट है नेल टिप। ये डी लॉक नेल टिप है और ये एक्सटेंशन में यूज होता है। आप देख सकते हो इसका शेप डी में बना हुआ है और ये जो एरिया है यहाँ पे ग्लू लगता है, फिर इसको हम नेचुरल नेल में अप्लाई करते हैं। इसमें अलग अलग साइजेस होते हैं नेल्स के हिसाब से। उसके बाद हमारे पास है ये क्लियर टिप्स। ये ट्रांसपेरेंट वाला टिप है, ये भी एक्सटेंशन में काम आता है और ये सी लॉक टिप है। ये देख सकते
सकते हो आप, कर्व में थोड़ा सा सी बना हुआ है। ओके, ये जेल पॉलिशेस है हमारे पास, इसमें सारे कलर्स अवेलेबल है। और आप बिगनर हो, स्टार्टिंग कर रहे हो, तो मेरा मानना है कि आप ये वाला जेल पॉलिश खरीदिए। प्रैक्टिस हमें स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा करनी होती है और उसके लिए हम ऐसे वाले जेल पॉलिश नहीं खरीद सकते, क्योंकि ये वाले थोड़े कॉस्टली आते हैं। और इसमें आपको 35 पीसेस मिल जाएंगे जिसमें सारे कलर्स होंगे, तो आप कोई भी आर्ट बना सकते हो इजीली। क्योंकि अगर आप ये वाला एक एक करके खरीदोगे सारे कलर्स, बहुत ही ज़्यादा आपका बजट हिल जाएगा। तो ये वाला जो मैंने खरीदा था, मैंने इसके सिर्फ 2 खरीदे थे कैट आई के लिए। अब हम बात करते हैं क्रोम पाउडर की। तो ये है क्रोम पाउडर, ठीक है, ये देख सकते हो आप, ये क्रोम पाउडर है। जैसे हम लोग कोई भी आर्ट वगैरह बनाते हैं उसके ऊपर आप इसको अप्लाई कर सकते हो और ये बहुत ही अच्छा लुक देता है। तो ये क्रोम पाउडर है, आगे आगे सिखाऊंगी मैं इन सबका यूज़ करना। ओके, अब आता है हमारे पास ओम्ब्रे स्पॉन्ज। ओम्ब्रे करना होता है तो इससे भी कर सकते हैं, और जो मैंने ब्रश बताया था ओम्ब्रे ब्रश, उससे भी कर सकते हैं। इसके साथ ये एक टूल आता है, इससे ऐसे पकड़ना होता है, ये देख सकते हो आप। फिर आप इससे ओम्ब्रे कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है ये स्टोन्स। ठीक है, स्टोन्स आपको स्टार्टिंग में ही नहीं ले लेना है, ठीक है। धीरे धीरे जब आप चीज़ें सीखते जाओगे तब मैं आप लोग को बताऊंगी कि स्टोन्स कहाँ काम आएगा, ठीक है। तो इसमें अलग अलग तरीके के स्टोन्स है। उसके बाद आता है ये नेल प्लेट। अगर आप स्टार्टिंग में प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हो तो उसके लिए नेल प्लेट बहुत काम आता है। उसके बाद आता है ये टिप मैग्नेट। इसमें आप सारे टिप चिपका के आर्ट वगैरह कर सकते हो। ओके, लास्ट है हमारा ये मैग्नेट, ठीक है। जब भी आप कैट आई वगैरह करते हो तो ये मैग्नेट उसी के लिए यूज़ होता है, उसको थोड़ा शाइन करने के लिए। अभी हम सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में जान रहे हैं कि क्या क्या होना चाहिए हमारे पास। अब मैं आप लोगों को प्रोडक्ट कॉस्ट के बारे में बताती हूँ। जैसे मैंने आपको ये जेल पॉलिशेस दिखाए, ये आप लोगों को 400 से 500 के बीच में आराम से मिल जाएगा। जहाँ एक 300 का या 400 का नेल पेंट आता है, वहाँ पे आप लोगों को ये पूरा सेट मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद हमारे बिल्डर जेल है जो 300-400 के अराउंड आ जाता है। उसके बाद हमारे पास ये एक्राइलिक पाउडर है जो भी 300-400 के अराउंड आ जाता है। अगर आप एक ही शॉप से लेते हो तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है। उसके बाद हम इसकी कॉस्ट की बात करते हैं तो ये ज़्यादा महंगा नहीं आता, 50-60 के अराउंड आता है। लास्ट से लास्ट 70 जा सकता है, उससे ज़्यादा महंगा ये नहीं आता है, ठीक है। अगर आप सेल्स का भी लेते हो ब्रांड का तो 53 के आसपास सेल्स का आता है, तो आप वहाँ से भी परचेस कर सकते हो ऑनलाइन। अदरवाइज अगर आप एक ही शॉप से सारा सामान लेते हो तो उनके पास भी और सस्ता मिल सकता है, उनके प्राइसेस सेम होते हैं। और ये डॉटिंग टूल की बात कर लेते हैं, 80 से 100 के बीच में आ जाता है, लास्ट 120 जा सकता है। उसके बाद ये टिप कटर की बात करते हैं, 80 से 100 के बीच में आ जाता है, ये भी 80 से 100 के बीच में आ जाता है, और ये भी 50-60 के अराउंड आ जाता है। इसके बाद हम ये सारे ब्रशेस की बात करेंगे तो अराउंड 100 से 120 के बीच में ये सारे ब्रशेस आ जाते हैं। मतलब एक ब्रश 100-120 के बीच में आता है, तो 180 के बीच में ये भी आ जाता है। लेकिन ये सारे प्रोडक्ट्स लेने कहाँ से हैं ये मैं आप लोग को वीडियो में आगे बताऊंगी। ओके, ये है जेल पॉलिश। वैसे आप जो 35 पीस ले रहे हो उसमें भी ब्लैक एंड व्हाइट इंक्लूड है, मैंने उससे पहले ही खरीद लिया था। अगर आप वो 35 पीस वाला सेट खरीद रहे हो तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट अलग से लेने की जरूरत नहीं है, उसी में इंक्लूड होता है। तो अगर आप ये भी लेते हो तो 150 के अराउंड आ जाते हैं जेल पॉलिशेस। ये भी आपको 200-150 के अराउंड आ जाता है। टॉप कोट प्राइमर ये भी 150 से 200 के बीच में ही आता है, ये 100 के अराउंड आ जाता है। ये 250 से लेके 300 के बीच में आता है। इसके साथ जो डेपेंडेस आता है वो 50 से 60 के अराउंड आता है। ओम्ब्रे स्पॉन्ज आता है 60 से 70 के अराउंड पूरा। उसके बाद मैंने क्लियर टिप लिए थे 150 के आसपास के। ये वाला डी लॉक वाला मैंने लिया था 180 के अराउंड। स्टोन मैंने लिया था 185। फ्रॉम आर्ट का मैं आपको प्राइस बताऊं तो ये सबसे सस्ता है, ये 50-50 रुपीज के आप लोगों को मिल जाते हैं। ये आप लोगों को 50 रुपीज 60 रुपीज का पैकेट पूरा मिल जाएगा। नेल प्लेट आपको मिल जाएगा ये पूरा 80 से लेके 90 तक, इसमें 10 पीसेस होते हैं, पूरा पैकेट मिलेगा आपको। यूवी एलईडी लैंप अगर आप लेते हो 400 से लेके 600 के बीच में मिल जाता है। मैग्नेट आपको मिल जाता है 50 से 70 के बीच में। अगर आप ये टिप मैग्नेट खरीदते हो तो इसका कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है, 80 से 90 के बीच में आ जाता है। तो ये थे बेसिक टूल्स और प्रोडक्ट जो हर बिगिनर नेल आर्टिस्ट के पास होना ही चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग में सामान खरीदना चाहते हो और बजट भी बहुत अच्छा नहीं है तो आप सदर मार्केट से जाके ले सकते हो, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे शॉप भी होते हैं, वहाँ से आप देख के सारे प्रोडक्ट्स ला सकते हो और एक ही दुकान में आपको सारा सामान मिल जाता है, इधर उधर भागने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप भी नेल आर्ट स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हो तो इस कोर्स को फॉलो जरूर करना। और ये मेरी फर्स्ट यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियो है, मैंने अभी भी डालना स्टार्ट किया है, तो प्लीज गाइस सपोर्ट जरूर करना। मिलते हैं हम लोग डे 2 में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना।